देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को एक बार फिर से फटकार लगाते हुए कोई भी रियायत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट से आज भी योग गुरु रामदेव को माफी नहीं मिली। रामदेव ने कोर्ट में कहा कि हम इसे दोहराएंगे नहीं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपने एक नहीं 3 बार उल्लंघन किया है। आपकी पिछली भूमिका को हम ध्यान में रखे हुए हैं। आप इतने नादान नहीं हैं कि आपको ये नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है। साथ ही कहा कि अभी माफी नहीं दी है। आपको बता दें, ये मामला भ्रामक विज्ञापनों और कोरोना के इलाज के दावों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना से जुड़ा है। रामदेव ने कहा कि हमने उत्साह और आवेश में एलोपैथी के लिए ऐसा कह दिया, आगे से ध्यान रखेंगे। वहीं बालकृष्ण ने कहा कि माफी मांगते हैं, आगे से नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जब कंपनी इतने करोड़ की हो तो ऐसा नहीं करते। कोर्ट ने आपसे बात की, आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? जो कह रहा था सो कोर्ट में कहा ना हम। चलिए। थैंक यू। अब उम्मीद है कि अब कोर्ट आपके एक्सेप्टेंस वो माफीनामे को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने। उम्मीद की जा सकती है आपको न्यायपालिका पर बोला ना, न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? पूरा। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद थे। आशीष, रामदेव और बालकृष्ण को आज भी सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मिली। कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया और अपना पक्ष रखते हुए पतंजलि की ओर से यहाँ पर क्या कहा गया है? जी देखिए, आज कोर्ट ने खुद जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने खुद आज रामदेव और बालकृष्ण से बातचीत की। पहले रामदेव से पूछा कि आपको क्यों माफ़ी दी जाए, ये सवाल पूछा तो रामदेव ने कहा कि नादानी में, आवेश में उन्होंने इस तरह की बात कर दी, आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, उत्साह में ऐसा हो गया, उनसे गलती हो गई है। वो अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड माफ़ी मांगते हैं, आगे से वो ध्यान रखेंगे। अदालत की गरिमा को कभी भी कम करने की मंशा उनकी नहीं थी। यही बात जो है वो बालकृष्ण भी कह रहे थे कि आगे से वो ध्यान रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप योग का प्रसार करने वाले हैं, आपकी बहुत बड़ी गरिमा है, आपके सब सम्मान करते हैं, आपका कद बहुत ऊंचा है, ये बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि आप योग के साथ साथ एक कारोबार भी चला रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि आप अपनी दवाओं का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरी पद्धति को खराब नहीं बता सकते। ये भी कहा कि कानून में ये बात साफ है कि लाइलाज बीमारी का इलाज करने की बात का विज्ञापन आप नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि आप भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे, आपने उनकी अवहेलना करके न सिर्फ भ्रामक विज्ञापन दिए बल्कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो आप इनोसेंट बनने की कोशिश मत करिए कि आप इतने नादान हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया कि अदालत में क्या हुआ है। ये बड़ी बात है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको माफ़ी देने फिलहाल नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ सोचेंगे कि आपको माफ़ी दी जाए ना दी जाए, लेकिन आपका जो इतिहास है वो अदालत की लगातार अवहेलना करना रहा है। 23 अप्रैल को एक अगली सुनवाई होगी जिसमें दोनों को आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुकुल रोहतगी जो दोनों की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा था कि वो एक सार्वजनिक माफ़ी देना चाहते हैं अदालत के लिए, तो उसका एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और अब एक बड़ी सुनवाई जो है 23 अप्रैल को होगी। तो फिलहाल दोनों को राहत नहीं है, ये तीसरा मौका है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो आए हैं आगे भी एक बार और फिर उनको आना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी अब तक इस मामले में दूर नहीं हुई है। ये भी कहा है कि हलफनामे की भाषा से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो लिहाजा ये मामला जो है अब अगली सुनवाई तक टल गया है। एक हफ्ते 23 अप्रैल को एक अहम सुनवाई होगी और उस सुनवाई में तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट रामदेव और बालकृष्ण को इस मामले में माफ़ करने वाला है, कर रहा है, या आगे जो है वो आगे बढ़ेगा और कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करेगा। जी बिल्कुल, ये देखना होगा। 23 अप्रैल का दिन बेहद अहम है। क्या सुप्रीम कोर्ट अवहेलना जो की गई है रामदेव बालकृष्ण के द्वारा, उनके खिलाफ आगे कार्रवाई करेगा? क्या कुछ होगा उस सुनवाई में? लेकिन सख्त अंदाज में आज सुप्रीम कोर्ट नजर आया, साफ कहा कि हम आपको माफी नहीं दे रहे हैं और आपका इतिहास रहा है कोर्ट की अवमानना का। और आपको बता दें, पूरा मामला पतंजलि द्वारा जो है भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा हुआ है।